बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो इस वीक का टॉपिक है PVD 6 और 9 का, दैट इज़ बाई प्लॉट एनालिसिस और GGE बाई प्लॉट एनालिसिस, दैट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, राइट। तो उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी कि बाई प्लॉट उसको क्यों कहते हैं, वर्किंग कैसे करता है, और इसके अलावा बाई प्लॉट जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको निकाल के देगा। इन्वायरमेंट का जीनोटाइप से इंटरेक्शन आपको बता देगा, तमाम जीनोटाइप का एक इन्वायरमेंट में कैसी प्रोडक्शन है, तमाम इसके अलावा तमाम इन्वायरमेंट्स के अंदर एक जीनोटाइप की कैसी प्रोडक्शन है, और तमाम जीनोटाइप्स की एक इन्वायरमेंट में कैसी प्रोडक्शन है। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट के किसी स्पेसिफिक जीनोटाइप में क्या प्रोडक्शन है, और लास्ट वन यह है कि कौन सा इन्वायरमेंट कौन सी जीनोटाइप किस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। तो इस काम के लिए ये हमारे पास इस तरीके का हमें जो वो एक्सेल के ऊपर डाटा की फाइल बनानी पड़ेगी। इसको ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट लिखना है, देन जीनोटाइप, देन एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है आपके ट्रेड्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो इन्वायरमेंट्स हैं तो पहले आप लिखेंगे E1, और उसके बाद आप जीनोटाइप का लिखेंगे। अगर 10 जीनोटाइप्स हैं तो पहले G1, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, और एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3। अब ये जो तीनों एप्लीकेशन है तीनों G1 की हैं, तो यहाँ पे अगेन G1 आएगा और इसके अगेंस्ट E1 आएगा। अब G1 के बाद आ जाएगा G2, तो G2 की तीनों एप्लीकेशन, G3 की तीनों एप्लीकेशन। तो ये आपको याद है कि जो स्टैटिस्टिक्स 8.1 के अंदर जैसे हम डाटा एंटर करते हैं वही सेम प्रोसीजर इसमें है, ठीक है। उसमें इन्वायरमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ जीनोटाइप होती है, एप्लीकेशन होती है, ट्रेड्स होते हैं, इसमें साथ में इन्वायरमेंट भी है। अच्छा दुकान वाला अगले पास हो जाएगा, राइट। हो जाएगी पूरे सारा पाएगा ना। ठीक है। सही हो गया। ये माइक ऑफ करो बेटा, कौन है ये आपके पीछे, यहाँ पे शोर ना हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, राइट। सो इस तरह की फाइल बन जाएगी एक, ये फाइल आ गई। इस फाइल को अब हमने कर दिया क्लोज, राइट। अब हम चलते हैं। अच्छा, पहले इसके पहले हम आगे चलें, मुझे सिर्फ आप में से ये बताएं कितने स्टूडेंट्स ने ये जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको दिया था वो इंस्टॉल करके उसको देखा है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे। सर आपने ये LMS पे दिया हुआ था? दैट मीन्स आप लोगों ने देखा ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने LMS पे दिया क्या क्या। देखा था, मुझे मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? सर मुझे मिला ही नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने LMS पे दिया हुआ था? डेफिनेटली LMS पे था बेटा। LMS पे क्यों नहीं मिला आपको? आपने फाइल्स डाउनलोड की है LMS की, लेटेस्ट लेक्चर की, GG बाई प्लॉट वाली? सर नहीं, मैं समझी शायद आपने अलहदा से लिंक दिया हुआ है। नहीं, लादा से लिंक तो दिया हुआ मैंने, बल्कि मुझे याद है मैं उस वक्त पढ़ाते हुए मैंने स्क्रीन शेयर करते हुए मैंने अपलोड की थी फाइल। चलें, एनीवेज, आज आप लोगों ने जाके तो इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पास डेफिनेटली चूँकि लाइसेंस्ड होता है, तो ये हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो वो बीच में का आपको आप लार्जर डाटा सेट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, छोटे सेट को लेकिन फिर भी आप चला सकते हैं, राइट। तो ये ये आप कह लें कि ट्रायल वर्जन टाइप होगा। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट पे जाएंगे, ये आपको बता देगा चूँकि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। नो, डोंट वरी, जस्ट ओके कर दें, आगे चले जाएँ। देन आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड डाटा एनालिसिस करना है तो इस पर जाएंगे, अगेन आपको कहेगा नो प्रॉब्लम, ओके कर दें। यहाँ पर आपने ओपन डाटा करना है। ये ओपन हो गया। यहाँ से आपने ओपन डाटा करना है, ये हमारी फाइल पड़ी हुई है बाई प्लॉट फाइल, इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये डाटा आपके पास जैसे वहाँ पे था बिल्कुल वैसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे डाटा एनालिसिस पे आपने जाना है, तो डाटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, जस्ट टू वे आपने निकालना है, ओके। और मिसिंग वैल्यू का पूछा उसने, मिसिंग वैल्यू जब कोई भी आप वर्ड कुछ भी लिख रहे, एनीथिंग, दो इट डजंट मैटर, ओके। देन अगेन ओके, और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल के ऊपर G और G इंटू E का आपने आपस में लिख देखना है, ओके कर दें। ये आ गया आपके पास ट्रेड्स का, प्लस आपके पास इन्वायरमेंट 1 का ये आ गया। इधर से आप चेंज भी कर, ये आपके पास एक्चुअली बाई प्लॉट आ गया, राइट। सो यहाँ से आप बाई प्लॉट जो है उसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर शायद हमारे पास इतनी ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, लेकिन ये है कि यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये इसके अंदर जाके जीनोटाइप बाई इन्वायरमेंट
स्ट्रेट बाई प्लॉट आप बना सकते हो। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना वो आगे जीनोटाइप और इन्वायरमेंट का बाई प्लॉट बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर चूंकि हमारे पास इतनी अभी एक्सेस नहीं है अवेलेबल, इसलिए वो नहीं बना रहा। ठीक है, चले ऐसे करके देखते हैं। नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई हमारी कमांड यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास इसका ओरिजिनल कंप्लीट वर्जन नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमें बाई करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास नो डाउट पैसे भी नहीं है और ना ही हम इसको बाई कर सकते हैं। सो हमारा चूँकि हमारे मकसद को समझना, जस्ट इसको जस्ट आप इस यहाँ से हम समझ लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ लेकिन हम कर सकते हैं, वो ये है कि व्यू के अंदर तो हम इसके कन्वेक्स हल जो है वो बना सकते हैं गालबन। यहाँ पर कहीं पे था, ये आ गया। ठीक है जी, तो विच विन वेयर से जो है ना ये कन्वेक्स हल बन जाएगा। एक्चुअली ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपको शो करेगा कि टेक्निकली इस पूरे प्लॉट के या इस पूरे ग्राफ के अंदर 3 पोर्शन हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से हैं? एक पोर्शन ये वाला है जहाँ पे ये बीच में आपने देखा होगा, एक पोर्शन ये वाला है, दूसरा पोर्शन ये वाला है और तीसरा पोर्शन ये वाला है। राइट, ठीक हो गया। ये 3 पोर्शन है, 1 2 और 3। इन तीनों पोर्शन का मतलब यह है कि इन तमाम पोर्शंस के अंदर जो जो जीनोटाइप्स होंगी या जो जो इन्वायरमेंट होंगे दे आर सेम। ठीक है जी, इसी तरह से ये जो सेकंड होगा इसके अंदर भी जो जो इन्वायरमेंट होंगे और जो जो जीनोटाइप होंगी दे विल बी द सेम। मैं चूंकि हमारे पास इधर ज़्यादा एक्सेस नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल पिक्चर्स हैं उन्हीं को लेके हम इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं। राइट, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये जो बुक थी हमारे पास, इसी बुक को लेके हम चले चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, तो उसी पिक्चर को मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको उसकी इंटरप्रिटेशन की समझ आ जाएगी इसमें एक्चुअली। ठीक है, ये आने वाला ऑलमोस्ट, तो हम थोड़ा सा मज़ीद जूम इन कर लेते हैं। ये आ जाएगी बाई प्लॉट और ये आ गई इसकी पिक्चर, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। जी अब नज़र आ गया आपको? ठीक नज़र आ गया पिक्चर? ये बता दीजिएगा ज़रा। ये वाली, ये कुछ इसके आपने उधर भी देखा है, कुछ इस किस्म का आपके पास शेप बनी है, ऐसे ही है ना? जी सर। राइट, सो ये एक्चुअली आपको डिपिक्ट क्या कर रही है, ये पिक्चर आपको बता क्या रही है? वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी पहले, कि एक तो ये 1 2 3 4 और 5 ये जो साइडों से लाइनें आ रही हैं ये इसके पार्ट्स बना रही हैं। पार्ट्स से मुराद ये कि इसके हिस्से बना रही हैं कि कहाँ पे इन्वायरमेंट और जीनोटाइप का जो है ना वो उनकी प्रोडक्शन सेम है। जैसे ये सारा का सारा पोर्शन जो है इसमें जो जो जीनोटाइप आएगी दे विल बी द सेम। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड में भी ऐसे ही है, थर्ड में भी ऐसे ही है, फोर्थ में भी ऐसे ही है और फिफ्थ में भी ऐसे ही है। राइट, क्लियर है? ओके जी। सो अब अगर इस क्वाड्रेंट को या इस पार्ट को मैं देखूं तो इसमें सिर्फ एक ही जीनोटाइप मौजूद है, हाईकॉम 502 IT। सो दैट मीन्स कि ये जो है जीनोटाइप ये बाकी तमाम से डिफरेंट है। जस्ट लाइक ये जो DK477 है, दिस इज अगेन बाकी सबसे डिफरेंट है। ये थर्ड वाली ये भी सबसे डिफरेंट है। ऐसे इस तरफ जाए तो ये हाईकॉम 533 जो है ये भी डिफरेंट है। बकाया जितनी तीनों जीनोटाइप्स हैं या चारों हैं बाकी सारी जो है वो दे आर सेम। राइट सर इसमें इन्वायरमेंट तो लिखा नहीं हुआ कि ये ये कौन जो से इन्वायरमेंट में। ये जो N2 है, N2Y1 है, ये इन्वायरमेंट है एक्चुअली।
जी सर। सर ये बाकियों में तो नहीं ना लिखा, ये हाईकॉम 502? ये जीनोटाइप्स हैं। दैट मीन्स के जो इन्वायरमेंट है वो सारे के सारे एक ही जगह पे मौजूद हैं, या आप कह लें एक ही क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। दैट मीन्स के सारे इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है। जो सी जीनोटाइप जिस इन्वायरमेंट के पास होगी, दैट मीन्स के वो उतनी ही ज़्यादा उस इन्वायरमेंट में फिट है। अब ये पैक M727 जो है, ये N3Y1 के अंदर इसकी सबसे अच्छी प्रोडक्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी प्रोडक्शन N2Y1 में अच्छी है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो ये हाईकॉम 675 IT जो है, ये कौन सा N1Y1 के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होती है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, उससे सर ज़रा वो जो मज़ीद आपको। सर हाँ हाँ कॉर्नर पे जो जीनोटाइप थी कॉर्नर पे, फिर वो जी तो जी। इन्वायरमेंट में फिट किसी में भी नहीं आएगी ना, वो किसी किसी, भी यस इन्वायरमेंट में? यस यस, दैट मीन्स वो किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो सब इन्वायरमेंट से आउट है। अब अगर फॉर जी एग्जाम्पल हम इस सर। पिक्चर की बात करते हैं, ये जो पिक्चर है इसको देखें ज़रा गौर से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कि E1 E2 E3 लिखा हुआ है, वहाँ पे चूंकि नाम लिखे हुए थे इन्वायरमेंट के, तो ज़रा इससे आप ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले ये है इन्वायरमेंट 1, ये पहले कोऑर्डिनेट में है। इन्वायरमेंट 2 यहाँ पे है, इन्वायरमेंट 3 यहाँ पे है। ऐसे ही जीनोटाइप 1 यहाँ पे है, 2 वहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपने देखनी है। सबसे पहली, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी जीनोटाइप जितना किसी इन्वायरमेंट के पास होगी, दैट मीन्स कि वो उस इन्वायरमेंट में उतनी ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब जीरो नहीं है। ओरिजिन का मतलब ये है कि किसी भी अ, एक इन्वायरमेंट के अंदर सारी जीनोटाइप्स का एवरेज स्कोर जो है वो इधर ओरिजिन पे मौजूद है। ओरिजिन से जितनी कोई प्रोडक्ट अवे होती जाएगी, दैट मीन्स कि उतनी उसकी प्रोडक्शन चेंज होती जाती है। अगर वो पॉजिटिव को जाएगी, दैट मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अगर वो नेगेटिव को जाएगी, दैट मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन एवरेज से डिक्रीज होना शुरू हो गई है। समझ आ गया बात की। पहला पॉइंट, जी सर। ओरिजिन चूंकि मीन है, तो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड को जितनी जाएगी प्रोडक्शन इंक्रीज, और नेगेटिव साइड को जितनी जाएगी प्रोडक्शन उतनी कम। एक बात। दूसरा बात, ये जो ओरिजिन की लाइन है, इस लाइन से कोई जीनोटाइप जितनी अवे होगी उतनी वो वेरिएबल होगी, उतना ही उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। और जितनी वो बेस के पास है उतनी उसमें वेरिएशन कम है। अब वेरिएशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल G1 के अगर आपने 10 प्लांट्स लगाए हैं, तो वो 10 प्लांट्स में डिफरेंसेस मौजूद हैं। अगर उन 10 प्लांट्स में डिफरेंसेस ना हो तो ये बेस के साथ साथ चलेगी। इन अदर वर्ड्स, बेस के साथ जीनोटाइप का जितना एंगल बनेगा, बेस के साथ जीनोटाइप का जितना एंगल बनेगा, जितना कम एंगल होगा, दैट मीन्स कि उतनी वो जीनोटाइप सस्टेनेबल है, उतनी वो जीनोटाइप, उसकी प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट प्रोडक्शन है उसकी। सर गेस्ट आए हैं, टाइमली चली गई तो मेरी, अच्छा ठीक हो गया जी, समझा गया। दो बातें अभी हमने की हैं। पहली बात, जितनी जीनोटाइप किसी इन्वायरमेंट के पास होगी, दैट मीन्स उतना ही उस इन्वायरमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरे नंबर पे, बेस से जितनी अवे जाती जाएगी पॉजिटिव साइड को तो प्रोडक्शन इंक्रीज, नेगेटिव साइड को तो प्रोडक्शन डिक्रीज। उसके अलावा बेस लाइन से जितनी अवे जाएगी उतनी उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी वो बेस लाइन के पास होगी उतनी वो स्टेबल ज़्यादा होगी। क्लियर है भाई? ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जी सर। आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये जो आपने एंगल की बात की थी, काल्बी अल्फा की या थीटा की, तो ये एंगल इन्वायरमेंट और जीनोटाइप के दरमियान जितना कम एंगल होगा उतनी ही वो जीनोटाइप उस इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात, ये जो एंगल है बिटवीन जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट, अगर ये एंगल 90 से कम है, 90 से कम है, दैट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है।
अगर एग्जैक्टली 90 का एंगल है, दैट मीन्स कि देयर इज नो रिलेशन, ना तो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना नेगेटिव है, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जितना 90 से ज़्यादा एंगल चला जाएगा, दैट मीन्स कि उतना उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। समझ आ गया भाई? सर जी इसमें सर। अब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा ना E1 G1 में? E1 G1 में पॉजिटिव है और E1 G3 में नेगेटिव है, जी सर। और G2 और E1 के अंदर जो है वो तकरीबन नॉन सिग्निफिकेंट जो है वो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नॉन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज इट इज नियर टू 90। जी सर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें ड्राइव होती है। इसके अलावा अगली इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी कि अगर आपने G1 की E1 में एग्जैक्ट परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। वो हम फार्मूला लगा के y इज इक्वल टू ओ ई कॉस थीटा ओ जी, तो वो फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं उसकी G1 की E1 में प्रोडक्शन, ऐसे ही G1 की E2 में और G1 की E3 में प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो GGY प्लॉट है, ये मैं ये इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत कोई आपने बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, दैट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स PC1 और PC2। ये PC1 और PC2 होते क्या है, व्हाट आर दीज? प्रिंसिपल कंपोनेंट का एक्चुअली मतलब ये है, प्रिंसिपल कंपोनेंट इनफैक्ट आप कह लें कि ओवरऑल वेरिएशंस के पार्ट्स हैं। समझ आ गया बात की? एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी वेरिएशन मौजूद है, उस वेरिएशन के हम पार्ट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएशन जो है वो PC1 में आ जाएगी, ऐसे ही जो सेकंड सिमिलर काइंड ऑफ सेट है वेरिएशन का वो PC2 में चला जाएगा, और ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएशन का जो है वो PC3 में चला जाएगा। सो इसकी बेस के ऊपर ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब जो PC1 के अंदर जो वेरिएशन इकट्ठी है, उसमें हो सकता है सारे ट्रेड्स में से थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कंबाइन होकर तो एक PC1 में आ गई हो। सेम इज द केस विद PC2 एंड सेम इज द केस विद PC3। हम ये जो टेबल बनाते हैं, ये मोस्टली हम दो पीसीज के दरमियान बनाते हैं, लेकिन उन दो पीसीज के दरमियान बनाते हैं जो ज़्यादा वेरिएशन कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल PC1 ने वेरिएशन कवर की 70%, PC2 ने कवर की 20%, PC3 ने कवर की 9%। तो जो हम बाई प्लॉट बनाएंगे वो हम बनाएंगे PC1 और PC2 के दरमियान। अब ऐसे ही अगर PC1 ने कवर की 30%, PC2 ने कवर की 31% और PC3 ने कवर की 34%, तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे PC2 और PC3 के दरमियान। ठीक हो गया ना, समझ आ सर गया? ये PC1 PC2 समझ ही नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही? यस सर। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी वेरिएशन मौजूद है वो टोटल वेरिएशन है। ठीक है, यस सर। अब उस वेरिएशन के हमने कंपोनेंट्स बना दिए कि थोड़ी सी वेरिएशन एक जगह पे इकट्ठी है, दूसरी वेरिएशन सेकंड जगह पे इकट्ठी है। ये जो हमने अलग-अलग पार्ट्स बना दिए वेरिएशन के, दीज आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। अब ये किस बेस पे बनते हैं? इस बेस पे बनते हैं कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन किस तरह की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जो टोटल वेरिएशन है ना, उसमें 80% जीनोटिपिक वेरिएशन है। उस 80% में से 35% वो वेरिएशन है जो एडिटिव जीन्स काज करते हैं, और 25% वो है जो डोमिनेंट जीन्स काज करते हैं। अब ये जो एडिटिव जीन्स वाली जो वेरिएशन है, ये अलहदा कंपोनेंट बन जाएगा, और जो डोमिनेंट जीन वाली वेरिएशन है वो अलहदा कंपोनेंट बन जाएगा। अब इसी तरह एक थर्ड कंपोनेंट आएगा एपिस्टेसिस का, तो वो जो वेरिएशन है वो थर्ड नंबर पे कवर हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ वेरिएशन आई है जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से, वो जो फोर्थ टाइप ऑफ वेरिएशन है वो अलहदा कंपोनेंट में आ गई है। समझ आ गया? तो इस बेस पे हम पीसीज बनाते हैं। जो सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएशन है वो एक पीसी में चली जाएगी, ऐसे ही जो दूसरी काइंड ऑफ वेरिएशन है वो PC2 में चली जाएगी, ऐसे ही PC3 PC4 बन जाएगा। जी बेटा, समझ आ गई है ना? यस सर। ओके, इसका ये भी वे हो सकता है
कि हम ये कह लें फॉर एग्जांपल कि जो जीन हाइट को भी कवर करते हैं और जो जीन साथ में प्रोडक्शन को भी कवर करते हैं, वो सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स हैं, इसलिए उनको एक पीसी में वो चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दूसरे जीन्स हैं जो हाइट को भी कवर करते हैं और जो साथ में रूट लेंथ को भी कवर करते हैं, ये सेकंड पीसी में चले जाएंगे। सो इस तरीके से इस बेस के ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं एक्चुअली। ये वो स्टैटिस्टिकली खुद ही जो है ना वो वैल्यूज को देख के तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर देता है आपको। ज्यादातर ये जो पीसीज हैं पीसी 1 2 3 इस बेस पे बनाते हैं कि पीसी 1 वो होता है हमेशा जो मैक्सिमम वेरिएशन को कवर करता है, उसके बाद पीसी 2 उससे कम होता है, पीसी 3 उससे कम होता है। ऐसा नहीं कभी होता कि पीसी 3 की जो है वो ज्यादा वेरिएशन कवर कर रहा हो, पीसी 1 कम कवर कर रहा हो। अगर पीसी 3 ज्यादा कवर कर रहा होगा तो पीसी 3 का नाम पीसी 1 लिख देगा। ये सॉफ्टवेयर की अपनी सेटिंग है ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट मीन्स के पीसी 1 हमेशा सबसे ज्यादा कवर करता है और उसके बाद पीसी 2 होता है। इसलिए ज्यादातर जो हम प्लॉट या ग्राफ बनाते हैं वो हम पीसी 1 वर्सेस पीसी 2 बनाते हैं। ठीक है जी। और कोई जी बात सर। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर से समझने वाली हो, यही 4 पॉइंट्स इसके इंटरप्रिटेशन के हैं। सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है उसका मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। एक मैं आप लोगों को वेबसाइट बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है ggebyplot.com। ggebyplot.com ये लिख लें। इस वेबसाइट पे आपने जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने यहाँ पर आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा जो मैंने आपको भेजा हुआ है। जो मैंने भेजा हुआ है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाकर यहाँ से आप जो है ना वो ढूंढेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, किसी न किसी टैब के अंदर होगा वो सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करेंगे। उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। अगर इधर लाइसेंस के अंदर जाते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से आ गया डाउनलोड दी फाइल। तो यहाँ से आप लोग ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जो कि लेकिन ये फाइल जो डाउनलोड होगी ये फाइल क्या होगी, ये ट्रायल वर्जन होगा एक्चुअली। जैसे ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ और मेरे पास ggebyplot बीटा तकरीबन जाना वो सर 3। जी जी सर ये जो हमारे पास ये जो बाई प्लॉट एनालिसिस है, ये इन्वायरमेंट और जीनोटाइप का इंटरेक्शन बताता है ना हमें। बिल्कुल सही। और सर हमने जो एनकोवा किया था सर, उसमें हम्म, सर जो टू फैक्टर फैक्टोरियल वाले थे सर, वो भी तो यही चीजें बताता था कि एनवायरमेंट को और उसका इंटरेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही बताता है। ये ग्राफिकल वे है। ओके सर। ये ग्राफिकल वे है और ये थोड़ी सी जगह के ऊपर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है। सर मतलब इसमें हमने सिर्फ ट्रेड के यानी कि डाटा ही लेना है, दैट्स ऑल। बाकी सारे काम ये खुद करें। दैट्स ऑल। जस्ट ट्रेड का डाटा लेना है। सर फिर वो करवाना ही नहीं चाहिए था हमें। कौन सा? सर जो मैनुअल था। जो मैनुअल और जो थ्योरेटिकली जिसके अंदर निकलता है उसकी अपनी अलहदा वैल्यू है, इसकी अलहदा वैल्यू है। कुछ जगह पे ये यूज नहीं हो सकता, कुछ जगह पे वो यूज होता है। तो ये तो जब हम आगे आप जब रिसर्च के अंदर प्रॉपरली जाएंगे तो फिर आपको जरा आइडिया मिलेगा कि ये किस तरीके से जो है ना कौन सा कहाँ पे वर्क करता है। अभी इसकी है मेरे पास स्पीड कम है इंटरनेट की, तो ये यहाँ से डाउनलोड हो नहीं रहा। ठीक है जी। ये वेबसाइट का नाम नोट कर लें आप लोग। वेबसाइट का नाम है ggebyplot.com। वहाँ पे आप लाइसेंस में जाएंगे और पहली जो फाइल है डाउनलोड की वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इस फाइल को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसको आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। उसमें फिर आप बता देंगे कि मुझे फिलहाल ट्रायल वर्जन चाहिए, तो पहले आपको वो ट्रायल वर्जन उसका दे देगा। तकरीबन 1 महीने का ट्रायल होता है, तो उसको आप 1-2 हज़ार समझ लेंगे, उससे गो थ्रू हो जाएंगे। दैट विल बी ऑल आपके लिए, बस इतने ही काफ़ी है। तो लेकिन यह है कि ट्रायल वर्जन जो होगा उसके अंदर भी डेफिनेटली वो कम, आप ज़्यादा लंबा सेट नहीं ले सकते डाटा का। आपके पास छोटा जो है ना वो सेट होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें, इसको समझें, इसको पूरा सॉफ्टवेयर के इसको गो थ्रू हो के क्या क्या इन्फॉर्मेशन मजीद हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। राइट। सो अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दूंगा। कोई बात आपने पूछनी है किसी ने तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।